नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो जब से राहुल गांधी ने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है, तब से उन्होंने मंदिर-मंदिर जाना छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो तो खुद ईश्वरीय अवतार हो गए हैं, नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। वैसे भी राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बावजूद भी वोट नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, तो राम जी को छोड़कर जय जगन्नाथ का नारा लगाने लगे हैं। उधर सबसे बड़ी रामलीला तो एक तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में हो रही है। बड़ा दिलचस्प है ये वीडियो, देखिएगा पूरा। आतिशी सिंह नई मुख्यमंत्री भरत की भूमिका में है और वो अरविंद केजरीवाल को राम का दर्जा दे रही है। अरविंद केजरीवाल खुद को सीता जी की अग्नि परीक्षा के रूप जैसा ले रहे हैं। अग्नि अ, अरविंद केजरीवाल खुद को पहले राम भक्त बताते रहे हैं। अभी भी तिहाड़ जेल से छूट कर आए तो मंगलवार को वो दिल्ली में हनुमान मंदिर गए थे। वैसे तो आतिशी सिंह भी आज मंगलवार है तो हनुमान मंदिर गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी और कहा कि ये जैसे भरत 14 साल जब राम वनवास पर गए थे तो भरत खड़ाऊ लेकर बैठे थे, तो ऐसे में 4 महीने खड़ाऊ लेकर बैठूँगी और इस कुर्सी पर नहीं बैठूँगी। बगल में एक नई कुर्सी लगाई गई है। अजब रामलीला है। और ऐसी प्रोग्रेसिव पार्टी में जो पार्टी विद ए डिफरेंस की भी बाप पार्टी मानी जा रही थी। लेकिन ये कोई नई बात है क्या? अभी आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से छूट कर आए थे, तो 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये राम जी का वनवास जैसा था। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र में भी अरविंद केजरीवाल राम जी हो गए। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने, यानी बीजेपी के लोगों ने, मुझे झूठे आरोप लगाए और जैसे राम जी पर भी राम जी जैसे वनवास से लौट कर आए थे तो सीता जी पर आरोप लगे थे, तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो ऐसे ही मैं सीता जी की अग्नि परीक्षा जैसी अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ। यानी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, गजब रामलीला है, देखिएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को भगवान राम के वनवास के रूप में देख रहा था, जो तिहाड़ जेल में बिताया, और अरविंद केजरीवाल खुद को सीता जी के भूमिका में देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इस रामलीला में मनीष सिसोदिया कहाँ फिट बैठते हैं? तो उनका भी एक बयान है। उनका बयान क्या कहता है? उनका बयान कहता है कि अरविंद केजरीवाल राम की तरह जो अराजक या तानाशाह रावण है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। साफ इशारा है कि आप जानते हैं किसकी तरफ। तो अरविंद केजरीवाल भगवान राम की तरह रावण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं मनीष सिसोदिया लक्ष्मण की तरह उनके साथ हूँ। तो लक्ष्मण की भूमिका में मनीष सिसोदिया आ गए हैं। इस बार जब आतिशी सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था, तो 90 मिनट के बजट में 40 बार राम या राम राज्य का इस्तेमाल किया था। हैशटैग भी लगाया गया था अरविंद केजरीवाल का राम राज्य। बजट भी राम राज्य की संज्ञा, बजट को राम राज्य की संज्ञा दी गई थी। इससे पहले और थोड़ा हम चलें तो जब 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो उससे पहले 2021 में दिवाली के मौके पर त्यागराज स्टेडियम में 30 फुट ऊंचा अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है उसका एक रेप्लिका तैयार की गई थी। तो वहाँ भी राम को भुनाने की कोशिश की गई थी। वैसे भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी, इनको भी अरविंद केजरीवाल भुनाते रहे हैं। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, बड़ा चर्चित बयान था, कहा था कि भारत का जो रुपया है, नोट है, उसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की और एक तरफ गणेश जी की तस्वीर लगा देनी चाहिए। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। और भी कुछ उदाहरण हैं कि
आतिशी की बात मैंने आपसे बताई थी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, तो उसकी थीम भी राम राज्य थी। दिल्ली में भी बार-बार आम आदमी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, सब कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त बसों में यात्रा देकर राम राज्य स्थापित किया है और जनता के हित में उन्होंने जो काम किए हैं, तो दिल्ली की तुलना राम राज्य से की जा सकती है, जिसको मोदी रूपी रावण या एलजी रूपी रावण या विभीषण या जो भी आप कुंभकर्ण कुछ भी आप नाम दे दीजिए, वो लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये रामलीला चुनावी रामलीला है, वोट पाने की रामलीला है, अपने आप को बीजेपी से बड़ा, मोदी से बड़ा हिंदू स्थापित करने की एक तरह से कोशिश है, राम भक्त बताने की कोशिश है। हनुमान भक्त तो वो बताते रहे हैं, या उनको लगा होगा कि अब अपग्रेडेशन का वक्त आ गया है, अब राम भक्त हनुमान और हनुमान भक्त केजरीवाल, और अब केजरीवाल खुद राम जी की भूमिका में आ गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र में। देखिए, दो चीज़ें बड़ी हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है कि 2014 में बीजेपी एक हिंदुत्व और एक राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता में आई थी। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, तिरंगा यात्रा हो, इस सारे चीज़ों को आम आदमी पार्टी ने अपनाने में कहीं भी कंजूसी नहीं की है। आपको ध्यान होगा 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने केजरीवाल चले गए थे काशी, और वहाँ जैसे मोदी जी गंगा में डुबकी लगाया करते थे, तौलिया बांधकर उन्होंने भी वहाँ डुबकी लगाई थी। तो इस मामले में वो पीछे नहीं हैं, और वो जानते हैं कि जनता की नब्ज़ को पकड़ कर चलना है, जनता के मूड के हिसाब से चलना है, तो अपने आप को हिंदू भी साबित करना पड़ेगा, आपको अपने आप को राष्ट्रवादी भी साबित करना पड़ेगा, और कट्टर ईमानदार की भूमिका में तो वो हैं ही, जिसको लेकर वो फिर एक बार जनता के बीच में जाने की बात कह रहे हैं कि उनको वोट जनता तभी दे अगर उनको कट्टर ईमानदार समझते हों। एक मर्यादा पुरुषोत्तम अगर राम जी की आप भूमिका में अपने आप को आपका कार्यकर्ता देख रहा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कट्टर ईमानदार से भी कट्टर ईमानदार थे। तो क्या वोटर भी उनको इस रूप में देखेगा, या फिर आबकारी कांड को लेकर जो मुकदमा चल रहा है उससे क्या इस सारे रामलीला में कुछ राहत मिल जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक और सवाल है, बीजेपी इसका तोड़ क्या निकालती है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।